नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास हमारे नए नए वीडियो शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत के बारे में, जिसको कहते हैं हम आमल की एकादशी का व्रत। आज हम इस वीडियो में आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहा जाता है, क्यों इसको आमल की एकादशी कहा जाता है, इसके पीछे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है और इसको अन्य किस नामों से जाना जाता है। ये जो सारी जानकारी है हमारी मान्यता पर आधारित है, हमारी आस्था पर आधारित है, हम आपके बीच में साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि आमल की एकादशी, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है या आंवला एकादशी कहा जाता है। इसके पीछे का इतिहास यह है, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन एक बार भगवान श्री विष्णु के मुख से एक चंद्रमा के समान एक छोटी सी बूंद पृथ्वी पर गिरती है और उससे आंवले का पेड़ बनता है। इससे आंवले की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इस एकादशी को यानी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। आमल की एकादशी का व्रत करने से, विधि विधान के पूर्वक अगर व्रत करते हैं तो इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है, वो सारे जगह सफलता प्राप्त करता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है और अंततः मरने के बाद मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। ये इसके पीछे की बात है। इसी एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। कई जगह पर इसको रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, विशेषकर विश्व काशी में इसका बहुत महत्व है। क्यों इसे रंग भरी एकादशी कहा जाता है, इसकी जानकारी फिर हम कभी आपको अगले वीडियो में देंगे। लेकिन आमल की एकादशी यानी आंवला एकादशी यानी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, आंवल के पेड़ को इसलिए देवों पेड़ों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जिस तरह से नदियों में गंगा नदी को श्रेष्ठ माना जाता है, देवों में जैसे भगवान विष्णु को श्रेष्ठ माना जाता है, उसी तरह से पेड़ों में आंवले के पेड़ को बहुत श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए इसकी पूजा की जाती है। हमारे यहाँ यह भी धार्मिक मान्यता है कि आंवले के पेड़ की जड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, तने में शिव का वास होता है और शीर्ष पर ब्रह्मा का वास होता है। हमारे यहाँ यह भी माना जाता है कि आंवले के पेड़ की जो शाखाएं हैं उनमें देव मुनियों का वास होता है और टहनियों में देवताओं का वास होता है। यानी आंवले के पेड़ का हर अंग बहुत ही पूजनीय है, वंदनीय है, इसलिए इस एकादशी के दिन आंवले की पेड़ की पूजा की जाती है। तो ये तो रहा कि आंवल की एकादशी क्या है। अब आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है। दोस्तों, पुराने समय की बात है, एक नगर था जिसका नाम था वैदिश। इस वैदिश नामक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी लोग रहते थे और बड़े धर्मपरायण लोग थे। सभी लोग आस्तिक थे, वहां पर कोई पाप नहीं था, कोई दुराचार नहीं था और बड़े आनंद के साथ सब लोग रहते थे। उस नगर के राजा थे जिनका नाम था चैत्ररथ। चैत्ररथ नाम के राजा बड़े धार्मिक स्वभाव के थे। वो दानी थे, दान पुण्य किया करते थे और सबके साथ में समान व्यवहार करते थे। उस राज्य में सभी लोग पुण्य का कार्य किया करते थे। वो राजा भगवान श्रीहरि के भक्त थे और उस राज्य में सभी लोग, चाहे बालक हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। उस राज्य में किसी प्रकार की कोई तकलीफ किसी को नहीं थी। एक बार बात है कि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है और उस दिन राजा सहित पूरी प्रजा ने एकादशी का व्रत किया। बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी ने विधि विधान पूर्वक एकादशी का व्रत किया और राजा प्रजा सहित मंदिर में जाते हैं फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को और वहां पर वो विधि विधान पूर्वक पूजा करते हैं, धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करते हैं, धात्री की पूजा करते हैं और फिर धात्री से कुछ इस तरह से प्रार्थना करते हैं कि हे धात्री, आप तो
ब्रह्म स्वरूप हैं, आप तो ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं, आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप सबके पापों को नष्ट करने वाले हैं। हे दात्री, आप हमारा पाप नष्ट करें। हे दात्री, आप तो भगवान श्री राम द्वारा सम्मानित हैं, आप सबके पापों को नष्ट करने वाले हैं, तो आप हमारे सारे पापों को नष्ट करें। इस तरह से धात्री यानी आंवले की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे सारे पाप नष्ट करें। और इस तरह से वहां विधि विधान पूर्वक पूजा करते हैं, एकादशी का महात्म्य सुनते हैं और रात्रि जागरण करते हैं। उसी समय वहां पर एक बहेलिया आते हैं। रात्रि के समय में जब वहां पर एकादशी के महात्म्य की कथा हो रही थी, स्तुति हो रही थी, और उसी समय रात्रि को एक बहेलिया वहां कर आता है। और वह बहेलिया बड़ा निर्दयी था, वो पापी था, वह प्राणियों को मार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जब वो एकादशी की महात्म्य सुनता है तो मंदिर में आकर एक कोने में वो भी बैठ जाता है, और जहां रात्रि जागरण होता वहां पर वो सारे स्तुति सुनता है, कथा सुनता है, एकादशी का महात्म्य सुनता है, और रात्रि भर अनायास ही उस बहेलिया का भी जागरण हो जाता है। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने घरों को जाते हैं, वो बहेलिया भी अपने घर जाता है, भोजन करता है, और कुछ समय बाद उस बहेलिया की मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद में उस बहेलिया का पुनर्जन्म होता है, और वो एक राजा के यहाँ जन्म लेता है। और उस एकादशी का प्रभाव था कि वो बहेलिया मरने के बाद में अगले जन्म को एक राजा के यहाँ जन्म लेता है। उस राजा का नाम था विदुरथ। उस राजा के यहाँ जन्म लेता उस बहेलिया का नाम होता है अगले जन्म में वसुरथ। यानी विदुरथ राजा के यहाँ पर वो वसुरथ पुत्र के रूप में जन्म लेता है, और धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है। वह वसुरथ बहुत ही धार्मिक स्वभाव का था, और उसका चेहरे पर तेज बहुत तेज था, यानी सूर्य के समान उसका तेज था, चंद्रमा के समान उसकी कांति थी, जिसकी वीरता विष्णु भगवान के समान थी, और जो धरती के समान, पृथ्वी के समान, जिसमें क्षमा और दया भाव था। इस तरह से वो बड़ा होने लगा, और जब वो युवा होगा तो वो अपनी चतुरंगी सेना के साथ में वहां पर करीब 10,000 गांवों का पालन करने लगा, ग्रामों का पालन करने लगा। इस तरह से वह वसुरथ राज्य करने लगा, करीब 10,000 ग्रामों का वो पालन करने लगा। एक बार वह शिकार खेलने को वन में जाता है। वो वन में जाता है, और देवयोग से वो वन में रास्ता भटक जाता है। जब उसको रास्ता नहीं दिखा तो एक पेड़ के नीचे उस वन में वो लेट जाता है, आराम करने लगता है। उसी समय उस जंगल में सुनसान जंगल था, वहां पर कुछ पहाड़ी मलेच्छ लोग आते हैं, और उस राजा को वहां लेटे हुए देखकर कहते हैं कि ये राजा है जिसने हमारे माता पिता को मारा है, जिसने हमारे भाई बहनों को मारा है, आओ इसको मारते हैं, मारो मारो मारो। चारों तरफ से मारो मारो की आवाज गूंजने लगती है, और उस लेटे हुए राजा पर, वसुरथ राजा पर वो लोग अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगते हैं। लेकिन क्योंकि वो भगवान का भक्त था, उसने एकादशी का व्रत करता था, एकादशी की पूजा करता था, तो जो भी अस्त्र शस्त्र उस राजा पर मारे जाते थे वो उसको पुष्प के समान लगते थे। और यहाँ तक कि जो भी मलेच्छ लोग उसके ऊपर अस्त्र शस्त्रों को प्रहार करते थे, वो लौट कर फिर से उन्हीं को मारते, और वो इस तरह से घायल होने लगे। कुछ समय बाद वो जब राजा लेट रहा था, उसी समय उसके शरीर से एक अति सुंदर स्त्री प्रकट होती है, जिसके चेहरे पर अलौकिक तेज था, लेकिन उसकी आंखें जिसकी भ्रुकुटी बहुत तिरछी थी, और आंखों में अग्नि के समान तेज था। वह जब उन मलेच्छों को देखती है तो उन सब मलेच्छों को प्रहार करती हैं और मलेच्छों को मार देती हैं। जब राजा नींद से जगता है, वो देखता है उन सारे मलेच्छों को, पहाड़ी मलेच्छों को मरा हुआ देखता है, तो वो विचार करने लगा कि इस सुनसान जंगल में ऐसा कौन है जिसने मेरी मदद करी है, कौन है जिसने मेरी रक्षा करी है। तभी आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी में कहा जाता है कि हे राजा, इस जंगल में तेरा भगवान श्री विष्णु के अलावा कौन है, उन्होंने तेरी रक्षा करी है। आकाशवाणी सुनकर वो राजा अपने नगर को लौट आता है, और बड़े
श्रद्धा के साथ में धर्म के रूप पथ पर चलते हुए अपनी प्रजा की सेवा करता है और शासन करता है और सफलता प्राप्त करता है। दोस्तों, यह उस एकादशी के व्रत का प्रभाव था कि वो बहेलिया अगले जन्म में राजा के पुत्र के रूप में जन्म लेता है। यह एकादशी के व्रत का प्रभाव था कि उसे सफलता प्राप्त होती है और वो अंततः विष्णु लोक को जाता है। तो जो इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, सारे पापों को नष्ट करते हैं। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सफलता मिलती है और अंततः मरने के बाद मनुष्य विष्णु लोक को जाते हैं। इस कथा के महात्मा को जो सुनता है, जो इस कथा के महात्मा को कहता है, उसे भी फल की प्राप्ति होती है और ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी के व्रत को करने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये थी आमल की एकादशी के साथ जुड़ी हुई पौराणिक कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम धर्म के पथ पर चलें, हम अपनी संस्कृति को पहचानें, हमारे जो भी व्रत, त्योहार या परंपराएं हैं उनको जानने का प्रयास करें। हमारा एक छोटा सा यह विनम्र प्रयास रहता है कि आपके बीच में इस तरह की जानकारी साझा की जाए। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, हमारी जानकारी अच्छी लगती है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपके पास नए नए वीडियो हम प्रेषित करते रहें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।